सबसे पहले आपको बताएंगे बीजेपी के दीवार लेखन अभियान के बारे में जो लगातार जारी है। इस बार आज तस्वीरें भी सामने आई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इस अभियान में सीएम योगी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने पार्टी के पेंटिंग अभियान के तहत दीवार पर कमल का चित्र उकेरा। लेखन के बाद मंदिर में जाकर मुख्यमंत्री योगी ने पूजा अर्चना भी की और भगवान का आशीर्वाद भी लिया। आज हम सब यहाँ पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, इस बार इस लक्ष्य के साथ हमको निरंतर जाना है, कार्य करना है, उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार करनी है। मैं महानगर इकाई को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि पूरे महानगर में और जनपद के अंदर जो वॉल राइटिंग का कार्यक्रम न केवल संगठन बल्कि हमारे जनप्रतिनिधिगण भी, महापौर, सांसद, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के हमारे सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, इन सब के माध्यम से खाली स्पेस जहां भी दिखे, किसी का पर्सनल है तो उससे पूछ करके, लेकिन अगर खाली स्पेस है आप वहां पर उसको भर दीजिए। तो हर जगह केवल 2 ही स्लोगन दिखने चाहिए, कमल का फूल और फिर एक बार मोदी सरकार का, और इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही है इस मामले पर सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और बड़ा मामला, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का ये मामला जिस पर आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पर शुरू हो गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। बड़ी खबर आपको इस समय की बता रहे हैं, हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी भी देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये सुनवाई आज कई मायनों में अहम हो जाती है, क्योंकि एक बार फिर आप कह सकते हैं राम मंदिर के बाद ये बड़ा गहराता हुआ मुद्दा है जिसमें मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के मामले पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुशील पांडे और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, इस समय सुनवाई चल रही है, आज क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर इस मामले पर आ सकता है? जी देखिए, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो फिलहाल आपके माध्यम से दर्शकों को दे दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि विवाद के सर्वेक्षण के लिए जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यानी कि ये अपने आप में एक बड़ा फिलहाल फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ये बात नहीं गई थी कि चूंकि इस पूरे मामले में अभी जो मुकदमा है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा इस मामले में कोई आदेश जारी न किया जाए। और जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा था कि मंदिर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए और वो वहां पर जाकर ये सर्वे करें कि वहां पर जो फिलहाल आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर गुंबद में कुछ देवी देवताओं के साक्ष्य हैं, और उसी सर्वे को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने चुनौती दी थी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आदेश पर रोक लगा दिया है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस पूरे प्रकरण पर अब हिंदू पक्षकारों को जवाब देना होगा। लेकिन जब तक इस पूरे मामले में कोई अहम आदेश जारी नहीं होता है तब तक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट का आदेश था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है। जी शुक्रिया आपका सुशील पांडे, जानकारी की नजर बनाए रखिए इस खबर पर अपनी। तो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और इस पर आपको हम जानकारी भी दे रहे थे। बढ़ते हैं आगे, बीजेपी के सफाई अभियान की अगर बात करें तो इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी दिल्ली के कनॉट प्लेस मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में साफ सफाई करते हुए नजर आए हैं।
मंदिर परिसर में उन्होंने पोछा लगाया है, साफ सफाई की है, कूड़ा कचरा उठाया है और तमाम जो वहां पर लोग थे वो उनसे ये संदेश ले रहे थे कि इस सफाई अभियान में, ये बीजेपी का ही सफाई अभियान नहीं है, पूरे देश में सफाई अभियान ये चल रहा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पहले कहते थे निमंत्रण नहीं मिला, जब निमंत्रण मिला तब आना नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, ये तो बहाने हैं जनता को बहकाने के, भटकाने के। इन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लटकाया भी, भटकाया भी, अटकाया भी। ये तो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं। और ये तो वहाँ पर फिर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन दल खड़े थे, अपने वकील खड़े करते थे। लेकिन ये तो राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। तो बीजेपी का सफाई अभियान लगातार जारी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सुबह सुबह मंदिर पहुंचे। लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में साफ सफाई का कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए उन्होंने सफाई की है। रक्षा मंत्री के साथ यहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, साफ सफाई करते हुए नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजरंगबली का आशीर्वाद भी लिया। तो ये तस्वीरें आपको हम लखनऊ की दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आज उन्होंने साफ सफाई के अभियान में आगे बढ़ते हुए हनुमान जी के मंदिर में सफाई की और फिर पूजा अर्चना की। और आइए आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। भगवान श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। थाना दक्षिण टोला के ग्राम रेनी का ये मामला है। भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी एक शख्स ने की है। मऊ में भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है एक युवक की तरफ से। तुरंत एक्शन लेते हुए इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना दक्षिण टोला के ग्राम रेनी का मामला, जहां एक युवक ने भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। 26 जनवरी पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस की वर्दी में हमला कर सकते हैं आतंकी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 26 जनवरी का दिन, जिसको लेकर देश के तमाम ऐतिहासिक स्थानों पर, प्राचीन स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। उसमें अयोध्या भी आता है। अयोध्या में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकी हमले के इनपुट्स मिले हैं और इसी के मद्देनजर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है, जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक पुलिस की वर्दी में ही आतंकी आ सकते हैं और हमला कर सकते हैं। तो एहतियात के तौर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके बाद 26 जनवरी को जो कार्यक्रम होना है उससे पहले पूरे अयोध्या में अलर्ट घोषित किया गया है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होगा। और ये चाक चौबंद सुरक्षा जो है सिर्फ 22 तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि 26 जनवरी को भी पूरी तरह से पूरी अयोध्या जो है वो इसी तरह लेयर बाय लेयर पुलिस की चौकसी में दिखाई देगी। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और जो इनपुट्स मिल रहे हैं आतंकी हमले के, उससे निपटने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है और अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कानपुर से खबर, जहां पर जिला कारागार के बंदी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम पताका तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जेल प्रशासन ने बंदियों के लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था की है। बंदी तेजी से राम पताका तैयार कर रहे हैं। इस पावन अवसर पर अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां चल रही हैं। बंदी भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। देश के कोने कोने से हर कोई अपनी सहभागिता दर्ज करा रहा है।
ऐसे में कानपुर जिला कारागार के बंदियों ने भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग दिया। अपनी इच्छा सहयोग करने की जो जाहिर की, उसमें उन्होंने पताका बनाया है। बाईस जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक और पूरे देश में इसकी धूम देखने को मिल रही है, वहीं कानपुर के कारागार के बंदियों ने भी यहां दिन रात काम करके राम पताका बनाई है। हजारों की संख्या में राम पताकाएं तैयार की गई है और भेजने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम जेल के उस द्वार पर खड़ी है। ऐसे जय श्री राम लिखे हुए राम पताका तैयार की गई है और हजारों की संख्या में इन्हें भेजने का इंतजाम किया गया है। ये डंडे और झंडे के साथ अयोध्या पहुंचेंगी और ये वो कारीगर हैं जिन लोगों ने, या ये वो बंदी हैं जिन्होंने कभी जेल के बाहर रह के हत्या, लूट, डकैती और जिन हाथों ने कट्टे लेकर अपराध किया, मगर अब वो श्री राम की इस पताका को बनाकर प्रायश्चित भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने जाने अनजाने कभी कोई अपराध किया और उनके जबान पर सिर्फ एक चीज कार्य करते करते दोहराई जा रही है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अयोध्या में कई जगहों पर इंफ्रारेड आउटडोर हीटर लगाए गए हैं। इसे नगर निगम ने लगवाया है और ठंड से लोगों को बचाने के लिए इन हीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के कहर से लोग परेशान हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है। इंफ्रारेड आउटडोर हीटर्स लगाए गए हैं। नगर निगम की तरफ से हीटर्स लगवाए गए हैं ताकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं या फिर जो साज सजावट के काम में लगे हैं, जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात की गई है, उनको थोड़ी इस ठंड से राहत मिल सके। कई लोग ठंड से बचने के लिए इस हीटर के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो गया है। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गड़ी हुई है, वहां पर कर्मकुटी पूजन होगा। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ा इस्तेमाल किया गया है, उसका प्रायश्चित किया जाएगा। 121 वैदिक आचार्य पूजन अनुष्ठान करा रहे हैं। कुल मिला के आपको बताएं कि बेहद महत्वपूर्ण दिन आज का हो जाता है पूजन के लिहाज से। कल यानी कि 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा, तो कल भी बेहद महत्वपूर्ण दिन। और इसी के तहत जगह जगह अलग अलग स्थानों पर पूजन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लखनऊ में आज 2 धागे श्री राम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। शाम को 5 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। 12 लाख से ज्यादा भक्तों की आस्था ये जुटी हुई है। इसमें 2 धागे श्री राम के कार्यक्रम के लिए आज शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पधारेंगे। शाम 5 बजे का समय है जब ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो 2 धागे श्री राम के लिए ये कार्यक्रम का नाम, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और शाम के 5 बजे कार्यक्रम होना है। 12 लाख से ज्यादा भक्तों की आस्था और जन सहयोग से तैयार जो वस्त्र हैं वो श्री राम को अर्पित किए जाने हैं। खबर बांदा से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर वाला एक्शन देखा गया है। सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को हटाया गया है। एसडीएम और डीएसपी ने अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। 500 से ज्यादा दुकानों एवं मकानों पर अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चला है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी गई। बबेरू कोतवाली इलाके का मामला है।